टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। टीएटी को लेकर, साथ ही साथ इलेक्शन ड्यूटीज़ को लेकर, उसके प्रशिक्षण को लेकर मतलब एक वाद सा जो है वो छिड़ गया है। क्योंकि आप लोगों को मैंने इसके पहले भी बताया था कि 10 तारीख को जो है निवडणूक आयोग ने प्रशिक्षण रखा है इलेक्शन ड्यूटी करने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को लेकर, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ शिक्षकों को लेकर। लेकिन उस दिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 10 तारीख को आप लोगों को पता है कि टीएटी की परीक्षा भी होने वाली है। हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते की निवडणुकीचा भार शिक्षण विभागावर और साथ ही साथ एकच दिवशी टीएटीची परीक्षा निवडणुकीसह प्रशिक्षणाचा ताण अशा प्रकारे येथे दिलेला आहे। तो हम पूरा मामला जो है इस न्यूज़पेपर के हवाले से जानेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सबसे पहले आप देख लेंगे, हम थोड़ा इसको पढ़कर समझ लेते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही, क्योंकि पेपर और प्रशिक्षण एक ही दिन, इसके पहले मैंने आपको बता दिया था। निवडणूक आयोगामार्फत विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण 10 नोव्हेंबरला आहे। यासह नवनियुक्त शिक्षकांचे प्रशिक्षण देखील 4 ते 10 नोव्हेंबर दरम्यान आहे। त्यातच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे 10 नोव्हेंबरला शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे। या तिन्ही कामाचा ताण शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यावर आहे, त्यामुळे टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक कर्मचाऱ्याकडून केली जाता है। तो देखिए पहले पैराग्राफ में इस तरीके से बताया जा रहा है कि टीईटी की परीक्षा, साथ ही साथ निवडणूक आयोग का जो प्रशिक्षण है और साथ ही साथ नवनियुक्त शिक्षकों का जो प्रशिक्षण चल रहा है, ये तमाम जो है वो 4 से 10 नवंबर के बीच में ही रखे गए। इसलिए जो है शिक्षण विभाग की तरफ से टीईटी की परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर एक तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे सध्या जिल्ह्यासह राज्यभरात विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आचारसंहिता लागू आहे। आचारसंहितेच्या काळात जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, जिल्हा प्रशासन, सामाजिक कल्याण विभाग, पोलीस प्रशासन, आरटीओ, शिक्षक कर्मचाऱ्यांची निवडणुकी वेगवेगळी कामे देण्यात आली आहे। निवडणूक आयोगातर्फे निवडणुकीची ड्यूटी दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे 10 नोव्हेंबरला प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे। त्यातच शिक्षक होण्यासाठी महत्त्वाची मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी 2024 10 नोव्हेंबरला रोजी घेण्यात येणार आहे। तब्बल 2 वर्षांनंतर होणाऱ्या या टीईटीच्या परीक्षेसाठी राज्यातील 3,53,000 भावी शिक्षकांची नोंदणी केली आहे। तो देखिए एक स्पष्ट आंकड़ा यहाँ पर आपके सामने भी आ रहा है कि 3,53,000 लोगों ने टीईटी की परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया। एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने यहाँ आ रहा है। इतना रजिस्ट्रेशन जो है शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी में भी नहीं था, ये बात आप याद रखेंगे। और करीब 2 साल के बाद ये परीक्षा हो रही है। इस तरीके से इस न्यूज़पेपर के हवाले से खबर बताई जा रही है। और साथ ही साथ शिक्षक बनने के लिए अत्यंत आवश्यक ये परीक्षा है, जिसको हम टीईटी की परीक्षा कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद अगर कोई मतलब जो कि पुलिस प्रशासन, ये तमाम लोग जो है इलेक्शन के काम में लगे, इस तरीके से यहाँ बता रहे। थोड़ा और पढ़ लेते हम। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 26 केंद्रावरून पहिल्या सत्रात 8,414 तर दुसऱ्या सत्रात 8,979 उमेदवार परीक्षा देणार आहेत। मात्र जिल्ह्यातील जवळपास 90% शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची ड्यूटी दिली आहे। उरलेले दिवाळीच्या सुट्टीवर गेले आहेत। अशा वेळी टीईटीची परीक्षेसाठी केंद्र प्रमुख, सहाय्यक, कस्टेडियन, पर्यवेक्षक नेमणुकीसाठी कर्मचारी राहिलेले नाही। यासह या परीक्षेसाठी सुरक्षेसाठी पोलीस प्रशासन, भरारी पथके देखील लागतात। मात्र सगळे इलेक्शन ड्यूटीला असल्यामुळे परीक्षा द्यायची कशी असा प्रश्न जवळपास राज्यभरात निर्माण झाला आहे। त्यामुळे टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे। तो देखिए बच्चों को तो प्रॉब्लम है ही है, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम है ही है कि 10 तारीख को जो टीईटी की परीक्षा होने, लेकिन टीईटी परीक्षा ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस तरीके से एक मनुष्य बल लगता है वो भी शासन के पास, परीक्षा परिषद के पास अब अवेलेबल नहीं है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 90% जो संबंधित कर्मचारी है उनको इलेक्शन ड्यूटी आ चुकी है और इलेक्शन ड्यूटी को प्राथमिकता देना ये पहला काम होता है। टीईटी की परीक्षा ये सेकेंडरी है, ये प्राथमिकता इसको नहीं दे सकते। एक बात आप ये याद रखेंगे। और कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आप देखेंगे परीक्षा द्यायची कशी।
पवित्र पोर्टल मार्फत निवड झालेल्या अनेक शिक्षक सेवकांना निवडणुकीची कामे देण्यात आलेली आहेत. यासह अनेक शिक्षण सेवकांनी टीईटीची परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. याच काळात 4 ते 10 नोव्हेंबर दरम्यान शिक्षण विभागाने या शिक्षण सेवकाचे प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे. त्यामुळे परीक्षा द्यायची कशी असा प्रश्न शिक्षण सेवक गजानन जाधव यांनी उपस्थित केला है। तो देखिए गजानन जाधव नाम से एक शिक्षण सेवक है जिनकी अभी अभी ज्वाइनिंग पवित्र पोर्टल के थ्रू हुई है और उनका कहना यह है कि 4 से 10 नवंबर तक जो नए शिक्षक हैं उनको एक तरीके से ट्रेनिंग लगा दी गई है और अब वो ट्रेनिंग करेंगे या फिर टीईटी की परीक्षा देंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी देखिए टीईटी का फॉर्म जो है सभी भरते हैं। आप नौकरी में हो, आप नौकरी में नहीं हो, आप कार्यरत हो नहीं हो, तमाम लोग जो है टीईटी का फॉर्म भरते हैं। 3,53,000 कैंडिडेटों ने टीईटी का फॉर्म भरा। एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख लेंगे संतोष मगर क्या कह रहे हैं कि राज्यात 2013 पासून 6 वेळा टीईटी परीक्षा घेण्यात आली। कोरोनानंतर 2020-21 मध्ये झालेल्या टीईटी परीक्षेत पेपर फुटीचे प्रकरण घडले होते, त्यामध्ये खुद आयुक्तांनी घोळ निर्माण केल्याचे दिसून आले होते। त्यानंतर पुन्हा 2 वर्षानंतर परीक्षा परिषदेमार्फत टीईटीची परीक्षा घेतली जात आहे। या परीक्षेत गैरप्रकार घडू नयेत, तसेच ही परीक्षा सुरळीत पार पाडावी यासाठी टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी आहे संतोष मगर डीएड बीएड स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तर अशा प्रकारे एक मोठी बातमी आपल्या समोर आलेली आहे। इस तरीके से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि टीईटी की परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर एक जोर जो है शिक्षण विभाग की तरफ से, संगठन की तरफ से लगाया जा रहा है और मैक्सिमम बच्चे भी यही चाहते हैं, क्योंकि इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा लोग सीटेट से ज़्यादा लोग टीईटी में इंटरेस्टेड है। एक बात मैं खुद यूट्यूब में क्लास लेता हूँ, मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि सीटेट से ज़्यादा लोग इस बार कैंडिडेट इस बार टीईटी की परीक्षा में इंटरेस्टेड और बहुत दिल लगाकर लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से परीक्षा में कोई वाद विवाद, कोई गैर प्रकार हो जाता तो ये बहुत बड़ी एक नाकामी रहेंगी परीक्षा परिषद की और राज्य सरकार की। इसलिए जो ये परीक्षा को लेकर अभी जैसे मुझे लगता है कि परीक्षा पोस्टपोन लगभग तय है, क्योंकि देखिए इतना सारा काम है, मनुष्यबल जो है वो अवेलेबल नहीं है, ड्यूटी करने वाले कर्मचारी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन तमाम लोग जो है वो इलेक्शन के काम में लगे। और अगर इसको लेकर कोई अपडेट आती है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, एग्जाम आगे जाता है, अगर एग्जाम आगे जाता है तो मैं आपको एक डेट भी बता देता हूँ कि ये एग्जाम जो है ये 1 दिसंबर को जा सकता है। अगर ये एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड होता है तो 10 के बाद 17, 17 के बाद 24 और 24 के बाद 1 दिसंबर को ये पेपर हो सकता है। ये बात आप याद रखेंगे अगर 10 नवंबर को नहीं होता है तो। अगर इसको लेकर जो भी शुद्धि पत्रक अपडेट आती है, फिलहाल तो आपने 10 नवंबर का समझ कर ही पढ़ना है, लेकिन कोई अपडेट आती है तो हम तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।